हेलो फ्रेंड्स, दिस इज तुषार मलिक, लीगल इलीगल विद तुषार। तो आज के इस सेशन में पुनः शुरुआत करते हैं भारतीय न्याय संहिता की धारा 11 के साथ शुरुआत करते हैं। धारा 10 तक हमने समझ लिया था, जुर्माने के प्रावधान जान लिए थे, ठीक है ना। उसके बाद आते हैं भारतीय न्याय संहिता, बिल्कुल 2023 का ये बिल है। धारा 11 एकांत परिरोध की बात करता है, ठीक है ना। एकांत परिरोध, सॉलिटेयर कन्फाइनमेंट की ये बात करता है। ये है क्या? एकांत परिरोध का क्या अर्थ है? क्या अर्थ एकांत का है, क्या अर्थ परिरोध का है? ये जानना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इसके अभाव में हम नहीं समझ पाएंगे कि ये है क्या, ठीक है ना। तो एकांत परिरोध क्या है? एकांत का अर्थ यानी अकेले में, ठीक है। मतलब एक ऐसा स्थान जहां आपको ही रखा जाएगा, एकांत जगह पर। और परिरोध कि परिरोध, परि कहते हैं इसे, कि चारों तरफ से आपको घेर लेना, ठीक है, परिरोध, ठीक है। तो यहां पर अगर आप हो और एकांत स्थान पर यदि किसी व्यक्ति को रखा जाता है तो वो एकांत परिरोध कहलाता है। चारों तरफ से दीवारें हैं, बंद है हर चीज, और आपको वहां पर एकांत परिरोध में रखा जाता है। तो ये दंड का एक भाग ना होकर के दंड में एक स्पेशलाइजेशन है, ठीक है, कि आपको जो कारावास मिला है और वो कारावास भी कैसा होना चाहिए? एक कठिन कारावास होना चाहिए, कठोर कारावास होना चाहिए। यदि आपको कठोर कारावास मिला है और आप ऐसे दंड से दंडनीय हैं जो कठोर कारावास है, कठिन कारावास है, यानी आपने अपराध भी कोई बड़ा किया है, ठीक है, और ये लगता है कि आपका जो व्यवहार है या आपका जो समझने का तरीका है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है, तो आपको एक ऐसे स्थान में रखा जाता है जो बिल्कुल जहां पर एकांतता है। ये भी एक दंड का भाग हो जाता है। सजा, ये कठिन सजा मानी जाती है। किसी व्यक्ति को यदि एक एकांत स्थान में रखा जाए जहां पर किसी से बातचीत करने का मौका ना मिले, ना कोई संगीत है, ना नृत्य है, कुछ भी नहीं है, केवल अकेले, तो उस स्थान में ये सबसे बड़ी सजा हो जाती है, ठीक है ना। तो एकांत परिरोध जो है वो कारावास का ही एक अधिकतम दंड है, ठीक है ना। तो एकांत परिरोध के लिए आवश्यक शर्तें क्या है? कि सबसे पहले किसी भी व्यक्ति को अगर एकांत परिरोध में आपको भेजना है तो कठिन कारावास से वो दंडनीय होना चाहिए। ये नहीं कि उसे बस सादी सजा मिली है ऐसे ही, कि बिना कठिन कारावास ने सादा कारावास मिला है तो नहीं, उसमें आपको एकांत परिरोध में नहीं रखा जाएगा। तो सबसे पहली शर्त हो गई कि कठिन कारावास से दंडनीय होना चाहिए वो व्यक्ति। आ जाते हैं दूसरी शर्त पर, कि कुछ भी हो 3 मास से अधिक नहीं। इसका मतलब कि कुछ भी हो 3 महीने से ज्यादा किसी भी अपराधी को, कितने भी खूंखार अपराधी को कभी भी इस एकांत परिरोध में नहीं रखा जाएगा। चाहे उसे आजीवन कारावास मिला है, आजीवन कारावास, लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिला है किसी व्यक्ति को, उसने जेल में 40 साल भी बिताए, ठीक है ना, उस 40 वर्षों में भी उसे केवल 3 महीने के लिए ही एकांत परिरोध की सजा दी जाएगी, इससे अधिक नहीं। क्योंकि ये वो खतरनाक स्थिति है कि कोई भी व्यक्ति केवल अकेला बहुत लंबे समय तक नहीं रहना चाहता। तो क्या ये 3 महीने एक बारी में ही डाल दिया कि भाई तुझे 5 साल की सजा मिली है तो 3 महीने अकेले? नहीं, 3 महीने कोई भी नहीं रह सकता, पागल हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगी उसकी, लेकिन वो अकेला नहीं रह पाएगा। इसलिए शर्तें दे दी कि कितने टाइम में, कितने समय के लिए किसी व्यक्ति को अंदर रखा जा सकता है बिल्कुल अकेले एकांत परिरोध में। तो 6 महीने तक की अगर किसी को सजा मिली है तो उसे अधिकतम 1 महीने ही आप एकांत परिरोध में रख सकते हैं। शर्त सबसे पहले यही है कि उसे 6 महीने का भी अगर कारावास मिला है तो वो कारावास कैसा होना चाहिए? कठिन कारावास होना चाहिए। कठिन कारावास के बाद यदि उसे 6 महीने तक की सजा मिली है, यानी 3 महीने की, 2 महीने की, 4 महीने की, तो उसे आप अधिक से अधिक 1 महीने ही एकांत परिरोध में रख सकते हैं, इससे अधिक नहीं, ठीक है। कि 4 महीने की अगर आपको सजा मिली है, ठीक है ना, 1 2 3 4 महीने की अगर सजा मिली है आपको, तो केवल 1 महीने आपको क्या एकांत परिरोध की सजा दी जाएगी। क्या 1 महीने अब डाल सकते हैं लगातार? ये भी नहीं। अभी हम देखेंगे कि कितने समय के लिए एक व्यक्ति को अंदर रख सकते हैं, ठीक है।
इसके बाद आ जाइए कि 6 महीने से 1 वर्ष तक के लिए अधिकतम जो है वो 2 महीने हो जाएगा, कि आपको जो कठिन कारावास मिला है वो 6 महीने से 1 वर्ष के बीच का है, यानी आपको 7 महीने की, 8 महीने की, 10 महीने की, 11 महीने की कठिन कारावास की सजा मिली है, तो आप अधिकतम 2 महीने किसी व्यक्ति को एकांत परिरोध में रख सकते हैं, इससे अधिक नहीं। ठीक है, तो तीसरी कंडीशन आ जाइए, देखते हैं कि 1 वर्ष या उससे अधिक तक के लिए अधिकतम 30 मास। ये तो हमने ऊपर भी पढ़ा कि 1 वर्ष हो या 30 साल हो, 50 साल हो या 60 साल हो, किसी भी व्यक्ति को 3 महीने से अधिक एकांत परिरोध में नहीं रखा जा सकता। ठीक है ना, इस बात को आप बड़े ध्यान से समझिए कि एकांत परिरोध इतनी खतरनाक स्थिति है कि आप पूरे जीवन काल, जो आपका आजीवन कारावास भी है, उसमें भी आप 3 महीने से अधिक नहीं रख सकते। ठीक है ना। अब धारा 12 आती है और इसमें हम जानते हैं कि एकांत परिरोध की अवधि क्या होगी। अवधि तो यहां भी थी, तो ये क्यों लिखा हुआ है कि एकांत परिरोध की अवधि? तो इसमें बताया गया है कि किसी एक व्यक्ति को कितने समय तक लगातार रखा जा सकता है एकांत परिरोध में। ये बात आई है? नहीं आई है। तो ये धारा 12 बताएगी कि एक व्यक्ति को लगातार कितने दिन तक आप अंदर रख सकते हैं। ठीक है, तो आइए, तो एक बार में किसी भी व्यक्ति को 14 दिन से अधिक एकांत परिरोध में नहीं रखा जा सकता। 14 दिन से अधिक तो रखा ही नहीं जा सकता। सबसे पहली शर्त है कि आपको अगर 3 महीने की भी अगर सजा देनी है तो उसमें भी आप 14 दिन से अधिक एकांत परिरोध में नहीं रखेंगे। ठीक है, और 14 दिन में रखने के बाद भी आपको अन्यून अंतराल इससे कम में दोबारा नहीं डालेंगे। अब समझिए इसका मतलब क्या है कि 14 दिन के लिए आपने अंदर डाला, 2 दिन के लिए बाहर निकाला, फिर 14 दिन के लिए, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसने कहा कि 14 दिन अगर आपने डाला है तो 14 ही दिन उसे बाहर भी रहना है। ठीक है ना। यदि किसी व्यक्ति को 2 अक्टूबर को एकांत परिरोध की सजा मिली है और उसे 14 दिन के लिए कहा गया है, यानी 16 अक्टूबर तक वो रहेगा, तो अगले 14 दिन यानी 30 अक्टूबर तक उसे बाहर ही रखा जाएगा। इसके बीच में उसे फिर से 14 दिन के लिए अंदर नहीं डाला जाएगा। इस बात को आप समझिए कि जितने दिन के लिए अंदर गया है उतने ही दिन वो बाहर भी रहेगा, और एक बारी में 14 दिन से अधिक तो रखा ही नहीं जाएगा। ठीक है, इसके बाद कि जब दिया गया कारावास 3 मास से अधिक हो तब 1 मास में एकांत परिरोध की अवधि 7 दिन से अधिक नहीं होगी। तो 3 मास से अधिक इसलिए कहा गया है कि क्या पता किसी को 2 महीने की अगर किसी को सजा मिली है कठोर कारावास की, और उसमें अगर कोई अंदर रखना चाह रहा है, एकांत परिरोध में रखना चाह रहा है, तो उसे देखिए आप अगर ये कंडीशन देखें कि 6 महीने तक के लिए 1 महीना, तो 2 महीने की अगर किसी को कठोर कारावास हुआ है तो उसमें एकांत परिरोध वो 1 महीने तक का रख सकता है। अब उसे 1 महीने पूरा करना है तो एक बारी में वो 14 दिन रखेगा। लेकिन अब ये कह दिया कि अगर 3 महीने से अधिक की है सजा, कि अगर किसी व्यक्ति को आप समझिए 1 वर्ष का कठिन कारावास हुआ है, 1 वर्ष का कठिन कारावास हुआ है, ठीक है, 1 वर्ष तक के लिए कितनी सजा उसे दी जा सकती है? 1 वर्ष या उससे अधिक तक के लिए उसे 3 महीने अंदर रखा जा सकता है। तो ये जो 3 महीने है या इससे कम भी है, ठीक है ना, ये तो अधिकतम है 3 महीने। तो वो जो सजा है आप उसे 14 दिन नहीं रखेंगे। अब क्योंकि समय आपके पास है तो आप एक बारी में उसे 7 दिन ही अंदर रखेंगे। एकांत परिरोध की जब वो अवधि हो जाएगी तो वो आप केवल 7 दिन तक ही उसे अंदर रखेंगे, 8वां दिन भी नहीं। आजीवन कारावास से समझिए कि आजीवन कारावास किसी व्यक्ति को मिला है, बिल्कुल आजीवन कारावास में ये क्वेश्चन मार्क नहीं रहता कि उसे कठोर कारावास दिया गया है, नहीं, क्योंकि आजीवन कारावास कठोर कारावास उसमें होता ही है। ठीक है ना। तो जब किसी व्यक्ति को आजीवन कारावास मिला है तो कठोर कारावास भी मिला है, तो उसे एकांत परिरोध में रखा जा सकता है। अब जब इतना बड़ा अवधि उसे मिली है तो बिल्कुल सिंपल सी बात है कि 3 महीने तक के लिए भी उसे अंदर रखा जा सकता है एकांत परिरोध में। ठीक है, अब समय कितना है? बहुत समय है।
ठीक है। अब बहुत समय है तो आप केवल 7 दिन तक ही एक बारी में रखेंगे उसे। 7-7 दिन भी अगर करेंगे तो वो भी आपका 3-4 साल के अंदर हो जाएगा, बल्कि इससे भी पहले हो जाएगा, अगर आपको 3 महीने भी पूरे करने हैं, ठीक है ना। आप फिर जल्दी, इतने जल्दी क्यों करेंगे कि 14 दिन के लिए अंदर रखेंगे, तो ऐसा नहीं करेंगे। इस स्थिति में जो अधिकतम सजा हो जाएगी, जो अधिकतम आप अंदर रख सकते हैं, तो वो हो जाएगी केवल 7 दिन। 7 दिन से अधिक आप अंदर, यानी एकांत परिरोध में किसी भी अपराधी को जिसने अपराध किया है, जिसे कठिन कारावास मिला है, नहीं रख सकेंगे, ठीक है ना। इसके बाद आ जाइए धारा 13 पर, जिसकी केवल हमें हेडिंग पढ़नी है कि धारा 13 कह रही कि पूर्व दोष सिद्धि के पश्चात कतिपय अपराधों के लिए वर्णित दंड, तो ये धारा 13 में दिया गया है। इसके बाद धारा 14 में चैप्टर नंबर 3 जो है वो स्टार्ट हो जाएगा हमारा। तो अगले जो सेशन में, अगली क्लास में हम इसे स्टार्ट करते हैं। तो इसी के साथ बने रहिए। लीगल इलीगल विद तुषार शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।